जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे नवंबर महीने के सरकारी फॉर्म के बारे में। यहाँ पे जो सरकारी वैकेंसीज निकली हुई है या गवर्नमेंट जॉब्स जो निकली हुई है उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अक्टूबर और नवंबर महीने की वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, यानी कि नो एग्जाम है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका यहाँ पे 10वीं के अंकों के आधार पर। ऐसी 2-3 वैकेंसीज निकली हुई है करंट में। इसके अलावा ये वैकेंसीज की लास्ट डेट नवंबर महीने में है। इसके अलावा ये वैकेंसीज निकली हुई भी है और ये वैकेंसी सारी की सारी यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किस भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आयु सीमा मोस्टली जो एग्जामिनेशन है फिलहाल यहाँ पे 40 साल इसकी मैक्सिमम एज होती है और मिनिमम यहाँ पे 18 होती है, किसी की 21 होती है। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा वैकेंसीज कुछ ऐसी भी है जहाँ पे एग्जामिनेशन मतलब एक तरीके से करवाया जाएगा, लिया जाएगा। तो दिसंबर से पहले नौकरी मिलेगी, ये से सारे एग्जामिनेशन है तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ये दिसंबर से पहले नौकरी मिलने वाले एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे यहाँ पे नो एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं काफ़ी नौकरियों के फॉर्म के। इसके अलावा ये वैकेंसीज 10-12 ग्रेजुएशन पास वाली रहेगी। मोस्टली हम प्रीफर करेंगे 12th वाली वैकेंसीज पे, तो ये वीडियो देखना कंप्लीट। इसके अलावा आप सभी से निवेदन, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वैकेंसीज के ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन भर के आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ रिसेंट में जो एग्जामिनेशन की डेट्स ओवर होने वाली है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर या 5-6 दिनों के अंदर जिन एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट मतलब खत्म होने वाली है, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखना। और दोस्तों आपको सबको बता दूं, यहाँ पे अभी फिलहाल करंट में 80-90 हज़ार के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें से यहाँ पे 40-50 हज़ार के आसपास सीधी भर्ती वाली वैकेंसीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी ने अभी पिछले महीने ये एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म निकला था, आप सभी को पता होगा, तो मैं वापस से बता देता हूँ क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट गई नहीं है। रूरल और अर्बन एरियाज में ये वैकेंसीज निकाली गई है पंचायती राज विभाग के द्वारा। और इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है इनकी अक्टूबर 2023 में यहाँ पे जो ये वैकेंसीज निकाली गई है, कौन कौन से पदों पे निकाली गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है ये, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे लिंक दे रखा है ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट का ऑफिशियल, उसको भी आप चेक कर सकते हो। अभी आपको बता दूं यहाँ पे रूरल में पंचायत सेक्रेटरी वाली वैकेंसी 12th क्लास पास इसमें मांगा गया है, ये निकली हुई है। इसके अलावा विलेज रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और ये रूरल वाली वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं, एएनएम ग्रेड 3, ये एक तरीके से मेडिकल लाइन में है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री असिस्टेंट, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, विलेज हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर लीजिए, सामने ही दे रखी है, जैसे कि 8th 10th 12th यही मिनिमम क्वालिफिकेशन इनमें रखी गई है। विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट ग्रेड 2 12th पास रखा गया है। इसके अलावा नीचे और है यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे विलेज सेरिकल्चर। इसके अलावा 9वें नंबर पे आप देख सकते हो। तो ये 13 तरह की टोटल वैकेंसीज है रूरल एरियाज में जो आती है, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे कि 8वें नंबर पर विलेज सेरिकल्चर असिस्टेंट के लिए 10th क्लास पास है। महिला पुलिस, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी जो कि डिजिटल असिस्टेंट यानी कि एक तरीके से आईटी विभाग की वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द विलेज पोस्ट ऑफ विलेज सर्वेयर ग्रेड 3 वो 10th पास रखा गया है। वेलफेयर एंड एजुकेशन असिस्टेंट ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। अर्बन एरियाज में वैकेंसीज है, जैसे कि वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, वार्ड एम्यूनिटीज सेक्रेटरी ग्रेजुएशन मांगा गया है, वार्ड सैनिटाइजेशन एनवायरमेंट असिस्टेंट। ये आप सारी वैकेंसीज देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक अर्बन में आती है ये वैकेंसीज। अभी स्टार्टिंग में जो बताई थी वो रूरल में एरियाज में आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये शहरी क्षेत्रों वाली वैकेंसीज है, जहाँ पे मतलब पंचायती राज विभाग के अंडर वो ऊपर वाली वैकेंसीज है। ये एक तरीके से नगरीय मतलब जो भी है उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि एक तरीके से अर्बन एरियाज के हिसाब से जो भी इसके अंडर आता है वो मैं डिटेल आपको बता दूंगा। और फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना डेट एक यहाँ पे 25/10/2023 इसमें लिखी हुई है, सिंपल सा। और 26/11/2023 तक ये फॉर्म चलेंगे, तो आप देख लेना, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके मैं मतलब बता दूंगा आप कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ डिटेल वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और ये वैकेंसी अगस्त महीने में यहाँ पे निकली थी, लेकिन किसी कारणवश ये पोस्टपोन कर दी गई थी। तो कोई ये ना कहे कि ये अगस्त वाली वैकेंसी है, ये वही वैकेंसी है, लेकिन वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, फॉर्म नहीं मांगे गए थे, उसमें लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं था, तो अभी ये वापस से निकाली गई है। सिलेबस वो देख लो, सिलेबस वही है। इसके अलावा 150 मतलब नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है।
और ये आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन है, 75 मिनट के हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो। पार्ट ए और बी में डिवाइडेड है, और रूरल और अर्बन एरिया में जो पदों की संख्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि 21,700 पद है खाली रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं नगरीय क्षेत्रों में यानी कि अर्बन एरियाज में ये 10,000 के करीब है। तो टोटल ये वैकेंसी जो है 30,000 से ज़्यादा पदों पे निकली हुई है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ये ऐसी इसमें 1,000-2,000 के करीब या 5-6 हज़ार के करीब जिनके एग्जामिनेशन हो गए। बाकी सभी जो वैकेंसीज है बची हुई उनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। आपका दिसंबर जनवरी के आसपास तो सिलेक्शन ही हो जाएगा। ये सैलरी देख लीजिए आप में, मैंने बोला नहीं आपको, ये 26,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी अभी जो करंट में चल रही है। मतलब जो 10-12 वाली वैकेंसीज है उसमें 26,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है। 40 वर्ष से अधिक आपका अगर हो गए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। यानी कि 40 साल ही मांगी गई है मैक्सिमम एज, और मिनिमम यहाँ पे 21 साल है या 18 साल है, ये आप ध्यान रखना। पात्रता मापदंड वैसे तो मैंने इंडिविजुअल सभी वैकेंसीज के लिए बता दिया है। सिंपल सा 12th क्लास पास हो आप तो आप सभी वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हो, खाली जो ऑफिसर वाली स्केल वाली वैकेंसीज है उनको छोड़ के। अभी एक और वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अभी पिछले महीने ये वैकेंसी निकली है, इसका नोटिफिकेशन आया है। PhD वाली वैकेंसी है। इसके अलावा 8,389 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मीटर रीडर और कलर द्वितीय श्रेणी वाले वैकेंसीज अवेलेबल है। 4,945 और 3,000 के आसपास ये वैकेंसी यहाँ पे टोटल मिला के 8,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, 8-9 हज़ार के करीब। इसके अलावा यहाँ पे 12th क्लास पास मांगा गया है। सिंपल सा अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है तो आप मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चयन प्रक्रिया कैसी होगी, जैसे हमेशा होती है ये वैसी होगी। इसके अलावा यहाँ पे इसमें एग्जामिनेशन आपका बता दिया है, ये आप नीचे लिखा हुआ है, देख लेना। यानी कि दिसंबर में टेंटेटिव वैसे बताया जा रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म ध्यान रखना, फॉर्म भर लेना आप टाइम पे। यहाँ पे जब भी निकलेगा सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और भर के बताएगा बाकायदा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहेगी, ये ध्यान रखना। एक और वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया वाली, जो कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिसका ये ध्यान रखना। ICDS की तरफ से, जो कि हर 2-3 महीने में आती ही है वैकेंसी। ये हर 2-3 महीने में आंगनवाड़ी वाली वैकेंसीज निकलती रहती है। आपको पता नहीं हो तो बता दूं मैं आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पे ऐसी वैकेंसीज को हम लेके आते हैं जिनका ध्यान किसी का नहीं जाता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। यानी कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की वैसे मेनली है, लेकिन इसमें सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका के पद शामिल है। तो ये आप बम्पर वैकेंसी समझ सकते हो। ये भी 8,782 पोस्ट पे निकली हुई है। फिलहाल ये पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही पद मान के चलिए आप 8,782। अभी मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में। ICDS की तरफ से ये वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो ऑनलाइन तो हमारी इस वेबसाइट में नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो इसकी पूरी डिटेल। 3,681 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल है। वहीं हेल्पर के 2,280, पर्यवेक्षक 2,428 और अधिकारी वाले 285, OPD वाले 108। तो ये टोटल मिला के 8,000 से ज़्यादा पदों पे निकली हुई वैकेंसी। और ये वैकेंसी नवंबर महीने की है। तो नवंबर महीने की जो वैकेंसीज है नवंबर 2023 की, ये सारी की सारी वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो इन वैकेंसीज की, जैसे कि वर्कर में 5th क्लास पास है, हेल्पर में 10th क्लास, 12th क्लास, सुपरवाइजर की है, प्रोजेक्ट ऑफिसर या OPD की ग्रेजुएशन है। तो ये आंगनवाड़ी वाली जो वैकेंसीज है सारी की सारी, इनके क्वालिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ, 5वीं से ग्रेजुएशन पास के बीच में। इसके अलावा वेतनमान आप देख सकते हो करंट में भी जो चल रहा है, कार्यकर्ता को 18,500 के आसपास मिलता है। इसके अलावा हेल्पर को 22,500 के आसपास मिलता है आंगनवाड़ी में, पर्यवेक्षक को 26,200, वहीं OPD और प्रयोजन अधिकारी को सबसे ज़्यादा मिलता है आंगनवाड़ी विभाग में 35,600 के आसपास। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज है सरकारी नौकरियाँ, ये नवंबर महीने की है, नवंबर महीने में ही खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले आप अगर वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आप आवेदन कर देना। ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आंगनवाड़ी वाली वैकेंसी में आपको मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट्स इसके देख लेना। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 18/11/2023 वैसे बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये वैकेंसी 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। नवंबर महीने की ये वैकेंसीज है। और ये ध्यान रखना, इसके जो फाइनल सिलेक्शन की डेट्स होती है वो आपका जनवरी या फरवरी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जनवरी फरवरी में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। एक और यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एयरपोर्ट में निकली हुई है वैकेंसी, नई भर्ती, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इसके डेट्स भी आपको मेंशन कर दूंगा। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 496 यानी कि 500 के करीब आप मान के चलो, 500 के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, बैचलर डिग्री रखी गई है, तो बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एज लिमिट 30/11/2023 तक आपकी 27 साल है, मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा रिलैक्सेशन है 5 साल SC/ST और 3 साल OBC को, और 10 साल जो भी PWBD वाले कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले होते हैं, उनको ये रिलैक्सेशन है शामिल। इसके अलावा पूरी डिटेल्स आपके सामने है, जैसे कि 1/11/2023 से लेकर 30/11/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पे स्केल यहाँ पे नीचे देख सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव की ग्रुप बी E1 लेवल 40,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी, 3% आपका यहाँ पे बढ़ता रहता है। इसके अलावा 1,40,000 इसकी मैक्सिमम सैलरी। ये आपको पूरा बेसिक डिटेल रखी गई है। www.aai.aero इसकी वेबसाइट है, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये थी सारी वैकेंसीज जो कि फिलहाल यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर महीने में निकली हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और साथ ही साथ सारी वैकेंसीज के लिंक नीचे दे रखे हैं, और ये सारी वैकेंसीज टेंटेटिव जो भी डेट्स है वो मेंशन भी कर रखी है, और फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं, ये ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।